नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम मार्बल, ग्रेनाइट एंड स्टोन्स बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा मार्बल, ग्रेनाइट एंड स्टोन्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट करके मैं उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके मार्बल, ग्रेनाइट एंड स्टोन्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा इंडिया मार्ट का अकाउंट और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा मार्बल्स, ग्रेनाइट का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। मैंने इंडिया मार्ट पे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करके रखा है। अब जब भी कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी मुझे रिसीव होती है इंडिया मार्ट से मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम इंक्वायरी को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि सारी लीड का डेटा मैं ऑर्गेनाइज रख पाऊं, उस लीड को जल्द से जल्द कनेक्ट करके मैं सेल्स में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे पैबली कनेक्ट का, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर मार्बल, ग्रेनाइट एंड स्टोन्स बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब देखिए दोस्तों, ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको पहले जानना होगा हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पूरा ऑब्जेक्टिव कि मैं मार्बल्स, ग्रेनाइट और स्टोन्स का बिजनेस रन करता हूं, तो अब देखिए जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी मुझे मिलती है तो उसको मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब देखिए दोस्तों, इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा ऑटोमेशन काम करना चालू करेगा। अब देखिए इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड अगर हमको रिसीव नहीं होगी तो हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी इंडिया मार्ट और इसके बाद ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्सफोर्स सीआरएम।
जहाँ पे सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद इस यूआरएल को आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू की बटन पे, फिर आपको जाना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का सोर्स सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो वेबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। देखिए मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, तो मैं क्लिक करूंगा टेस्ट योर वेबुक लिसनर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लीड की डिटेल्स इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर करी है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर करी है। लीड की एक नई इंक्वायरी हमको रिसीव हुई है, एक टेस्ट लीड यहाँ पे हमको मिली है। अब देखिए जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली, इसका मतलब जो वेबुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो डायरेक्टली चलते हम इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये थी हमारी यूनिक क्वेरी आईडी, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर करी हैं और उसी की डिटेल्स पूरी यहाँ पे आ चुकी हैं। स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है पिन कोड, ये है ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर हमारी लीड का, ये उनका नेम प्रभात, ये उनका मेन मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, ये उनका क्वेरी मैसेज। प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, और एड्रेस है सेक्टर 135 नोएडा उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। तो जब आपको रियल वर्ल्ड में भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होगी तो नई लीड की डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी, डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो जो हमारे सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करा मैंने कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो जैसे आप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो आपको सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्ट मेरा होगा कॉन्टैक्ट। यहां से मैं चूज करूंगा अपना ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट मुझे क्रिएट करना है। और इसके बाद आप देखेंगे कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आएंगी। इन फील्ड्स को हमको यहाँ पे करना है फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी का यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है उसको भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने दोनों एक ही मैप करे हैं क्योंकि मेरे पास दोनों नेम एक ही थे। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हों तो आप उनको अलग अलग भी यहाँ पे मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो जो भी हमारी लीड का एड्रेस था, एड्रेस को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था हमारी लीड का एड्रेस। इसके बाद आती है लीड की सिटी। तो इसी तरीके से जो लीड की सिटी थी वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती है लीड की स्टेट। तो इसी तरीके से लीड की स्टेट को भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आता है उनका पिन कोड। तो इसी तरीके से जो लीड का पिन कोड है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप इन सबको फिल करना चाहते हैं तो इनको भी आप फिल कर सकते हैं। मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, अगर आप ये डिटेल्स भी फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद आता है उनका फोन नंबर। तो उनका जो बिजनेस फोन नंबर था लीड का वो भी इसी तरीके से आपको मैप करना है। फिर आता मोबाइल नंबर हमारी लीड का। तो इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की मेल आईडी। तो लीड की मेल आईडी को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। फिर लीड का सोर्स अगर आपको सिलेक्ट करना है तो लीड का सोर्स भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए इन सबको छोड़ रहा हूँ मैं ब्लैंक। सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्वेरी मैसेज है, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्स फोर्स सीआरएम में, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। हमेशा यही डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होती सेल्स फोर्स सीआरएम पे। अब देखिए जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सेल्स फोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेल्स फोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्स फोर्स सीआरएम पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे। और देखिए प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो यह है लीड का नेम, यह है लीड का फोन नंबर, यह है लीड का मोबाइल नंबर, लीड की मेल आईडी, एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैपली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैपली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैपली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।